हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी बस्ती। और पिछले 3 सालों से आप लगातार मुझे इस चैनल पर देख रहे हो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हुए, कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉलेज प्रिडिक्शन और बाकी सारी चीज़ों को करते हुए। खास बात यह है कि आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, खास तौर से कि जो हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ये सारे स्टेट्स के बच्चे अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। हालांकि ये जो मेरे सामने यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो, ये जो कट ऑफ लिखी हुई है, ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। ये है स्ट्रे राउंड की कट ऑफ, ये स्ट्री राउंड की कट ऑफ है। जनरल 22,706 पे बंद हुआ था, ओबीसी 22,721 पे, ईडब्ल्यूएस 23,501, एससी 1,22,444 और एसटी हुआ था 1,53,436 पे। तो ये क्लोजिंग कट ऑफ है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सारी कैटेगरी की। ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि ये जो क्लोजिंग कट ऑफ थी लास्ट ईयर आपकी ऑल इंडिया में इस साल के कंपैरिजन में करीब करीब 3 से 4 हजार सीट्स, 3 हजार सीट्स तो डेफिनेटली बढ़ ही रही हैं। बाकी और फर्दर जो सीट्स आएंगी वो जरूर और इसमें ऐड ऑन करेंगी ही करेंगी। तो जो कॉलेजेस में जो इंक्रीज हो रहा है लगातार ऑल इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो इंक्रीज हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले 2200 सीट्स का नोटिफिकेशन आया था, फिर 2750 सीट्स का, फिर आपने देखा कि टोटल 8000 सीट्स बढ़ रही हैं। उन 8000 सीट्स में गवर्नमेंट सीट्स भी थी और प्राइवेट सीट्स भी थी। तो गवर्नमेंट की सीट्स लगभग लगभग 3000 से ज़्यादा ही बढ़ रही हैं इस साल। तो 3000 अगर गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ती हैं, अगर मैं कहता हूँ कि 3000 गवर्नमेंट कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स आ रही हैं टोटल सारे स्टेट्स को मिला के, इसका अगर हम 15% कैलकुलेट करते हैं, 15% कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब करीब 450 सीट्स आ रही हैं। 450 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। अब ये 450 सीट्स भी फर्दर सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगी, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन सारी कैटेगरीज में इन 450 सीट्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और समझने वाली बात क्या है, अब ध्यान से सुनो। ये जो सीट्स हैं 450 सीट्स जो ये आपके सामने हैं अभी इस समय, ये इक्वली इसमें डिवाइड हो गई। जो भी इनका क्राइटेरिया है रिजर्वेशन सिस्टम का उसमें वो डिवाइड हो गई। अब ये कितना और नीचे जाएगा, इस बात को समझो कि जो भी लो कट ऑफ स्टेट्स वाले बच्चे हैं, चाहे वो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब जो थोड़े लो कट ऑफ स्टेट्स वाले बच्चे, वो सारे बच्चे तो अपने लास्ट के जो भी रैंक वाले बच्चे हैं, 23,000 रैंक वाले, 24,000 रैंक वाले, 25,000 रैंक वाले बच्चे, ये सारे के सारे बच्चे अपने स्टेट में ही प्रेफर करेंगे लेना। तो वो सारे बच्चे इस ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो ये जो 450 सीट्स हमारे सामने हैं ये डायरेक्टली फिलअप होंगी हाई कट ऑफ स्टेट वाले बच्चों से, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मोस्टली इन स्टेट्स वाले बच्चों के बिहार के द्वारा फिल की जाएंगी ये 450 सीट्स। अब अगर हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग हर स्टेट से ठीक ठाक ही बच्चे, जैसे हरियाणा से तो और कम बच्चे होते हैं, ठीक है, राजस्थान से ज्यादा होते हैं, यूपी से ज्यादा होते हैं, बिहार से ज्यादा होते हैं, दिल्ली से भी कम बच्चे होते हैं। तो ये सारे बच्चे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उसी रैंक में। जैसे अगर लास्ट ईयर क्लोज हुई है 23,000 पे या 22,700 पे क्लोज हुई है, 23,500 पे, तो यहां से लेके अगर हमें 25,000 26,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो इसमें भी ऑल इंडिया के बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसमें से लगभग लगभग 50% बच्चे तो अपने स्टेट्स में लेंगे, 50 से ज्यादा परसेंट बच्चे अपने स्टेट्स में लेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो पेरिफेरल कॉलेजेस ना प्रेफर करके, अगर उनका 1 साल का ड्रॉप होगा या 12th के साथ अपग्रेड होगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ड्रॉप दिस ईयर, ताकि नेक्स्ट ईयर वो बहुत बेटर कॉलेज ले पाए। कई बच्चे ऐसा टारगेट करते हैं। जो ज्यादा ड्रॉप वाले बच्चे होंगे, ज्यादातर चांसेस यही है कि वो वेट करेंगे काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक जाने तक का। फर्दर कई बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी काउंसलिंग में फर्दर ध्यान नहीं दे पाते बेटर तरीके से, तो वो बच्चे भी इन कॉलेजेस को मिस कर देंगे। तो यहाँ पे जो वो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया हैं, सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। तो एक अगर आप प्रिडिक्शन समझो तो 600, आप मान के चलो कि 607 या 608 तक, मैं इतना बोल के सकता हूं, बहुत डेफिनेट हो सकता हूं मैं कि 608 आपका एक सेफ स्कोर है। 608 आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। बहुत डेफिनेट हूं मैं इसके ऊपर कि 608 आपका एक सेफ स्कोर है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। और जो रैंक जा सकती है वो करीब करीब 25,000 से
25,000 से 25,500 रैंक, या ये 26,000 तक भी आ सकती है। ठीक है, तो ये वो है जो सेफ जोन है, मतलब यहां तक आपको ऑल इंडिया कोटा में सेकंड राउंड तक, मॉप अप तक या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक बहुत ही डेफिनेट है कि आपको एक मेडिकल सीट जरूर से अलॉट हो जाएगी। अगर आप काउंसलिंग को समझते हो, काउंसलिंग में सारे कॉलेजेस को, अपने सारे चॉइसेस को फिल कर देते हो, अपनी चॉइस फिलिंग को प्रॉपर तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो बहुत डेफिनेट है कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और बहुत सारे बच्चे इस साल यही फोकस कर रहे हैं कि उनको एक सीट जरूर से मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नीट का मेरिट बढ़ते जा रहा है, नीट में जो कंपटीशन का लेवल है वो जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है, ऐसे में बहुत बच्चे और फर्दर ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहते हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में। और ऐसे में आपको एक वाइज डिसीजन लेने में ये डेटा, ये रैंक आपको एक मदद करेगा, हिंट देगा कि इतने तक आप बिल्कुल सेफ हो। 608 मार्क्स तक आप मान सकते हो, या 25 से 26,000 रैंक के बीच में, 26,000 रैंक तक भी आप आपको सेफ कंसीडर कर सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा में आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको जरूर से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। एससी कैटेगरी में ये करीब करीब जा सकता है 1,25,000 रैंक तक, 1,25,000 रैंक तक एससी कैटेगरी में आपको जरूर से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ये डेफिनेट है। और एसटी कैटेगरी में ये आपका 1,55,000 तक जा सकता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि एससी और एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट्स जो होते हैं वो हर साल फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, लेकिन यहां तक जाना फिक्स्ड है। अगर जिस हिसाब से सीट्स बढ़ी हैं उसको कंसीडर करें, तो कैंडिडेट्स अगर उतने ही रहते हैं तो ये 1,55,000 से और ज्यादा भी जा सकता है, 1,56,000 57,000 तक भी जा सकता है। और एससी कैटेगरी में 1,25,000 से और ज्यादा ये नीचे जा सकता है। ठीक है, 1,30,000 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इतना बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26,000 के और नीचे भी जाने की संभावना है, लेकिन वो उसकी बहुत स्लाइट चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। तो ये अभी आपको ये वीडियो जो है ये समझने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितने मार्क्स तक आपको जरूर काउंसलिंग में अपीयर करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी 26,000 से ज्यादा भी रैंक है, 27,000 भी रैंक है, तो आप काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट करो। कॉलेज लेना ना लेना, कॉलेज आपको मिलता है नहीं मिलता है, ये बात की बातें हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से आपको सारे रूल्स और टेक्निकलिटीज के बारे में पता चलता है, जो नेक्स्ट ईयर आपको एक बेटर डिसीजन लेने में, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में जरूर से मदद करेगा। बाकी कॉमन काउंसलिंग के बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं है। कॉमन काउंसलिंग क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा, अगर उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है हम आपको वीडियो के थ्रू जरूर से इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई आपका कमेंट होगा, कोई आपका कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। फर्दर अगर पेड काउंसलिंग असिस्टेंस चाहते हो, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग को बेटर तरीके से करना चाहते हो, तो जरूर से इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ताकि हम आपको बेटर इन्फॉर्मेशन और बेटर तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में, एमबीबीएस में जरूर से प्लेस कर सकें। इस स्कोर पे 608, 609, 610 इस स्कोर पे भी आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में हम प्लेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है काउंसलर्स की, एक पर्सनलाइज काउंसलर आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करते रहेगा, ताकि कहीं पे भी अगर आपको नीड लगे और आपको लगता है कि क्या मेरे लिए बेटर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किन स्टेट्स में मूव करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड का सिस्टम क्या है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि जो पेरिफेरी वाले बच्चे हैं वो तो काउंसलिंग हमसे लेते ही हैं। हमारे पास ऐसा भी कैंडिडेट है जो 690 मार्क्स स्कोर कर रहा है, 690 मार्क्स वाला बच्चा भी हमसे काउंसलिंग सर्विसेज ले रहा है, 676 वाला बच्चा हमसे काउंसलिंग करवा रहा है। तो हाई मार्क्स वाले बच्चे भी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको उस तरह की टेक्निकलिटीज होती हैं कि उनको पीजी एस्पेक्ट को अपने समझना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में या अपने स्टेट के जीएमसी में कौन सा बेटर कॉलेज हो सकता है उनको उसके बारे में कंसीडर करना है। तो कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो आपके हाथ में होता है, और एक काउंसलर आपको गाइड करता है ताकि आप अपने डिसीजंस को फर्म तरीके से ले सको, कहीं किसी और की बातों में ना आओ, कंफ्यूजन ना हो, किसी भी आप एस्पेक्ट को मिस ना करो। इसके लिए गाइड, एक काउंसलर आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जरूर मदद करता है। स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। नीट शास्त्र हमेशा आपको फर्स्ट कंसल्टेशन या फर्स्ट कॉल, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वो फ्री देता है, ताकि आप अपने सारे डाउट्स को हमसे बिना किसी झिझक के पूछ सके और अपने काउंसलिंग का एक रोड मैप तैयार कर सके अपनी फर्स्ट कॉल के साथ ही। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग रिलेटेड और सारी अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।